अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक ठाक हूँ। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज है जी जुम्मा, आप सबको हमारी तरफ से जी जुम्मा मुबारक। और जी यहाँ पे बनाने जा रही हूँ जी मैं मटन बिरयानी जी। तो मेरे चैनल पे जी चिकन बिरयानी की रेसिपी मैंने शेयर की हुई है जी। तो आज घर में बच्चे कह रहे हैं जी कि मामा मटन बिरयानी बनाएं जी। तो मटन बिरयानी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिए हैं जी 1 किलो चावल, तो बासमती चावल हैं जी। और साथ ही मैंने जी 1 कटोरी में इमली का पल्प जी भिगो के जी रख दिया है जी। और साथ ही जी यहाँ पे मैंने 1 किलो मटन ले लिया है जी। और साथ ही जी आगे मैंने जी यहाँ पे लिए हैं जी 4 मैंने लिए हैं टमाटर, 2 मैंने लिए हैं प्याज, 3 मैंने लिए हैं जी नींबू, और साथ मैंने लिए हैं जी सब्ज़ मिर्चें जी 3 से 4। तो अब जी मैं इनको प्याज़ों को जी लंबे लंबे साइज़ में जी काट लूँगी। उसके बाद जी टमाटरों को मैं काट लूँगी जी। उसके बाद जी मैं यहाँ पे नींबू को भी कट कर लूँगी जी। और साथ ही सब्ज़ मिर्चें जो सी है 2 मैं जी उनको बारीक काट लूँगी, और 2 को जी मैं इसी तरह रहने दूँगी जी। तो यहाँ पे मैंने फ्रेश लहसुन और अदरक का फ्रेश लहसुन को भी छील लिया है जी, अदरक को भी काट लिया है। तो अभी हम इसको कुंडी में कूट लेंगे जी। तो हम जी मटन बिरयानी के लिए फ्रेश लहसुन और जी अदरक लेंगे जी। तो आप चाहें तो अपने घर में जो आपने ग्राइंड करके अदरक वगैरह का पेस्ट बना के रखा हुआ है तो वो भी आप डाल सकते हैं जी। तो यहाँ पे हम बनाएंगे जी आज मटन बिरयानी जी। बच्चे जी आजकल जल्दी आ रहे हैं क्योंकि बच्चों के जी एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं जी। महक का जी पेपर डेट शीट मिल चुकी है जी। महक के पेपर भी शुरू होने वाले हैं जी। हैदर के पेपर स्टार्ट हैं जी। अरूज के पेपर भी स्टार्ट हैं जी। और अनलीव जो है जी वो सेकंड ईयर में है जी। तो उसके पेपर अभी नहीं स्टार्ट हुए, वो जी इंशाल्लाह ईद के बाद स्टार्ट होंगे जी। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है जी पतीला। गोश्त को मैंने अच्छी तरह धो लिया है, गोश्त को मैंने जी काट लिया है। तो यहाँ पे जी हम पतीले में जी चूल्हे का फ्लेम हम कर लिया है जी ऑन। तो पतीले में मैंने डाल लिया है जी गोश्त। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके बाद जी हमने गोश्त डाल दिया है पतीले में। उसके बाद जी अब हम डालेंगे यहाँ पे अपने कटे हुए प्याज 2 जी हमने बड़े साइज़ के प्याज लिए थे जो कि मैंने आपको दिखाए हैं। 4 मैंने लिए हैं जी टमाटर, 4 मैंने लिए हैं जी सब्ज़ मिर्चें, और यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन भी जी इसको भी जी कुंडे में कूट दिया है तो मैंने डाल दिया है जी। तो अब हम अपने गोश्त को यानी कि मटन को गलने के लिए जी यहाँ पे डालेंगे जी पानी हमने उतना लेना है जी जितने में हमारा मटन जो सा है वो गल जाए। चिकन जो होता है वो जी उसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती, आप दही डालें तो वो गल जाता है जी। तो लेकिन मटन में आपको पानी डालने की ज़रूरत होती है क्योंकि इसको ज़रा टाइम लगता है गलने में। तो यहाँ पे जी ड्राई मसाले भी हमने ले लिए हैं जी। तो यहाँ पे मैंने लिया है जी 1 चम्मच भर के साबुत गरम मसाला जी। और साथ मैंने लिया है जी 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया, साथ मैंने लिया है जी ½ टीस्पून चाइनीज़ नमक जी। तो अब हम जी सारे मसाले डालेंगे जी अपने मटन बिरयानी में जी। तो मटन बिरयानी में जी हम यहाँ पे जी शान का स्पेशल बम्बई बिरयानी मसाला भी जी डालेंगे। लेकिन हमने जी यहाँ पे बिरयानी जो सी है वो ज़रा स्पाइसी बनानी है जी। तो इसलिए जी हम यहाँ पे ड्राई मसाले भी डालेंगे जी ताकि हमारी ज़रा बिरयानी तीखी बने और स्पाइसी बने जी। मेरे घर में बच्चों को जी स्पाइसी बिरयानी सबको ही बहुत पसंद है जी। और हमारे घर में अक्सर जी जुम्मे वाले दिन छुट्टी होती है सबको, मेरे हस्बैंड को, बेटे को और बच्चों को भी जी हाफ डे की छुट्टी हो जाती है जी 11 बजे। तो हमारे घर में जुम्मे वाले दिन जी स्पेशली जी बिरयानी लाजमी बनती है जी, बच्चों की फरमाइश होती है। तो यहाँ पे जी ये जितने मैंने ड्राई मसाले लिए हैं जी ये सारे ड्राई मसाले मैं डाल दूँगी जी अपने मटन में जी। और इसको अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। इन मसालों को मिक्स करने के बाद जी हम इसको ढक के पकाएंगे जब तक हमारा पानी खुश्क नहीं हो जाता और हमारा मटन गल नहीं जाता जी। तो यहाँ पे हम साथ ही जी यहाँ पे रायता भी बना लेंगे जी। तो मैंने 1 पाव दही लिया है जी। उसमें मैं यहाँ पे जी 2 मैंने खीरे लिए हैं जी, खीरों को काट लेंगे। 1 मैंने प्याज लिया है जी बड़े साइज़ का, 1 मैंने टमाटर लिया है जी। और इनको हम अपने रायते में काट लेंगे जी और अपना रायता बना लेंगे जी।
रायता बनाने के बाद जी हम सलाद भी बनाएंगे और हम यहाँ पे हरी चटनी भी बनाएंगे जी। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने प्याज भी काट लिए हैं, खीरे भी काट लिए हैं। यहाँ पे अब मैं टमाटर काटूंगी जी। टमाटर काटने के बाद जी यहाँ पे मैं 1/2 टीस्पून जी डालूंगी ब्लैक पेपर जी, काली मिर्च का पाउडर जी, और साथ में डालूंगी जी 1/2 टीस्पून नमक। आप काला नमक भी डाल सकते हैं और जो सिंपल नमक है वो भी आप डाल सकते हैं जी। तो यहाँ पे मैं सिंपल वाला नमक डालूंगी जी 1/2 टीस्पून, और साथ डालूंगी जी ब्लैक पेपर, काली मिर्च का पाउडर जी, और थोड़ा सा मैं डालूंगी जी यहाँ पे पिसा हुआ गरम मसाला जी। और ये चीज़ें डाल के जी मैं इसको अच्छी तरह कर लूँगी जी मिक्स। थिक लग रहा है तो आप इसमें पानी डाल सकते हैं, और अगर आप ऐसे ही रखना चाहते हैं तो आप ऐसे ही रख सकते हैं। तो मैं रायते को ऐसे ही रखूँ। तो यहाँ पे जी हम बना लेंगे अब सलाद। सलाद में मैंने लिए हैं जी एक मूली, एक मैंने लिया है जी खीरा, साथ मैंने एक लिया है प्याज, एक लिया है जी मैंने टमाटर। तो अब हम बना लेंगे जी यहाँ पे सलाद। हस्बैंड जो से मेरे वो बिरयानी के साथ, पुलाव के साथ जी हरी चटनी और सलाद बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और जो मेरे बच्चे हैं जी उनको बिरयानी के साथ, पुलाव के साथ, दाल चावल के साथ जी वो रायता बहुत शौक़ से खाते हैं जी। और हस्बैंड जो से वो अचार भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आपको तो पता ही होगा, पुलाव के साथ चिकन बिरयानी हो, मटन बिरयानी हो, दाल चावल हो, तो उसके साथ अचार जो उनसा है वो मस्ट होता है जी। अचार बहुत अच्छा लगता है जी, रायता भी, सलाद भी और चटनी भी। तो ये देखिए जी यहाँ पे मेरी सलाद बन के हो चुकी है जी तैयार। तो यहाँ पे मैं बना लूँगी जी अब हरी चटनी जी। अब हमें हरी चटनी बनाने के लिए जी यहाँ पे लेना है जी एक टमाटर, जिसको हम काट लेंगे जी। साथ हमने यहाँ पे लेनी है जी 2 सब्ज़ मिर्चें, इनको भी हम काट लेंगे जी। साथ हम लेंगे जी यहाँ पे लहसुन के 2 जवें जी, इनको भी हम काट लेंगे। साथ हम लेंगे जी हरा धनिया और पुदीना जी। मैंने यहाँ पे जी फ्रेश हरा धनिया, फ्रेश पुदीना लिया है जी। ये देखिए इनको मैंने अच्छी तरह, इनके जी मैंने लीव जो उनसे वो अलग कर लिए हैं जी, और इनको मैंने अच्छी तरह धो लिया है जी। तो अब हम इसमें डालेंगे जी थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा डालेंगे जी काली मिर्च का पाउडर जी, ब्लैक पेपर, थोड़ा सा डालेंगे जी यहाँ पे नमक, और इन सब चीज़ों को डाल के जी हम यहाँ पे कर लेंगे जी अपनी चटनी को ग्राइंड। बहुत यम्मी और टेस्टी ये चटनी बनती है जी। आप चाहें तो सालन के साथ भी खा सकते हैं, चावलों के साथ, तो ये बहुत अच्छी लगती है जी ये चटनी। तो यहाँ पे मैं अपनी चटनी को कर लूँगी जी ग्राइंड। उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे जी अपने किसी बाउल में। तो यहाँ पे जी मेरा रायता भी बन के हो चुका है तैयार, सलाद भी बन के हो चुकी है जी तैयार, हरी चटनी भी बन के हो चुकी है तैयार। तो अब हम इसको रख देंगे जी फ्रीज़र में। तो हम चलते हैं जी अपने मटन की तरफ जी। तो ये देखिए मटन जो सा वो हमारा काफ़ी हद तक जी गल चुका है, पानी भी खुश्क होने वाला है जी। तो अभी हम जो सा इसको चेक कर लेते हैं कि हमारा गोश्त गला है कि नहीं गला। अगर हमारा गोश्त गल गया है तो हम इसमें डालेंगे जी घी, और इसकी जी करेंगे भुनाई। तो जब तक ये हो रहा है जी, पानी हम थोड़ा सा इसमें और खुश्क कर लेते हैं, उसके बाद हम इसमें घी डालेंगे जी। तो यहाँ पे इतनी देर हम चावलों को अच्छी तरह धो लेते हैं जी, और चावलों को भी कर लेते हैं जी बॉयल। तो हम यहाँ पे जी मटन बिरयानी बनाएंगे जी। तो उसके लिए हम जो चावल यहाँ पे कुक करेंगे जी, वो हमने हाफ़ कुक करने हैं जी। हाफ़ हम कुक करेंगे जी अपने इस पतीले में, और हाफ़ कुक करेंगे जी हम जब दम लगाएंगे इसको। तो यहाँ पे जी शान बम्बई बिरयानी मसाला मैंने यहाँ पे जी शान बम्बई मसाला खोल लिया है जी। तो अब हम इसको डालेंगे जी अपने मटन में जी। तो मैं यहाँ पे सारा मसाला डालूँगी जी, जितना हमारे पास ये शान बम्बई मसाला है जी, मैं सारा पैकेट इसमें डाल दूँगी जी, क्योंकि हमने यहाँ पे स्पाइसी और तीखी बिरयानी बनानी है जी, मटन बिरयानी। तो यहाँ पे जी मैंने सारा मसाला डाल दिया है जी। डालेंगे जी इसमें घी, और इसकी कर लेंगे जी अच्छी तरह भुनाई।
खुशबू बहुत अच्छी आ रही है जी। तो हमारा गोश्त जो सा है वो मटन जो सा है वो बिल्कुल गल चुका है जी। तो अब हम देखते हैं जी, साथ ही हम रखते हैं जी अपने चावल भी बॉईल होने के लिए जी। तो चावलों में भी मैंने 1 टीस्पून नमक डाल दिया है। तो यहाँ पे जी हम गोश्त को, अपने मटन को थोड़ा सा और भून लेंगे जी। तो ये देखिए, भूनने के बाद जी आपका मटन कुछ इस तरह नज़र आ रहा है। ऑयल जो सा वो सेपरेट हो चुका है जी, वो हमने घी डाला था जी। अगर आप ऑयल डालते हैं तो आप ऑयल डाल सकते हैं जी, और अगर घी डालते हैं तो घी डाल सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है जी। तो मैंने यहाँ पे घी डाला था जी। तो ये देखिए, मेरा जो घी है जी वो बिल्कुल सेपरेट हो चुका है जी। तो साथ ही मेरे चावल जो है वो भी हाफ़ बॉयल हो चुके हैं जी। तो मैं अभी इसमें जितना पानी है जी वो निकाल दूँगी जी, और अपनी बिरयानी को लगाएंगे जी अब हम दम। तो यहाँ पे जी हम अपनी बिरयानी को दम लगाने लगे हैं जी। तो एक तय मैंने यहाँ पे जी मटन की ही रखी है जी, और उसके ऊपर तय लगाई है जी चावलों की। इसके ऊपर दूसरी तय मैंने लगाई है जी मटन की। उसके बाद हम तीसरी तय मैंने जी मटन की लगाई है। पहली तय मटन की लगाई है, उसके बाद ये दूसरी तय चावलों की लगाई है जी। तीसरी तय मटन की लगाई है जी। अब चौथी तय फिर मैं चावलों की लगाऊंगी जी। अब हम इसके ऊपर डालेंगे जी यहाँ पे इमली का पल्प, जिसको हमने जी पानी में भिगो के रखा था जी। तो इमली का पल्प डालने के बाद जी यहाँ पे मैंने नींबू जो से उनको मैंने काट लिया था जी, हम अपने नींबू भी डाल देंगे जी। नींबू के बाद जी यहाँ पे हम डालेंगे जी अपना धनिया और जी पुदीना। तो इनकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त आती है जी, बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही थी जी। तो इसके बाद जी हम डालेंगे जी कलर डाल देंगे जी। कलर डालने के बाद जी हम लगा देंगे जी अपने चावलों को दम पे जी। तो आँच बिल्कुल आपने बिल्कुल कम कर लेनी है जी। तो चावलों को लगाना है जी दम। तो ये देखिए जी, यहाँ पे जब हमने दम हटाया है तो हमारे चावल जी बहुत यमी, बहुत टेस्टी, बहुत अच्छे बने थे जी चावल। बच्चों ने बहुत पसंद किए थे जी, हस्बैंड ने भी घर में बहुत ज़्यादा शौक़ से जी। आज मटन बिरयानी जी हमारे घर में बनी है, सबने बहुत शौक़ से खाई थी जी, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी जी। तो खाने के बाद जी उसके बाद बच्चे सो गए थे जी। उसके बाद रोज़ पारा पढ़ने चली गई है। हैदर जो सा वो ट्यूशन चला गया जी। हैदर को मैंने ट्यूशन लगा दिया है जी। तो पेपर के दौरान जी हमारे सामने ही घर में सामने ही रहती हैं जी बच्चियाँ। तो मैंने उनके पास जी हैदर को ट्यूशन डाल दिया है, क्योंकि हैदर जो सा घर में बिल्कुल पढ़ नहीं रहा था। ना दिलीप के पास पढ़ता था, ना महक के पास पढ़ता था, और ना ही मेरे पास जी। तो इसलिए मैंने हैदर को डाल दिया है जी ट्यूशन। तो अरूज जो सी है वो भी जाती है जी ट्यूशन। दोनों अरूज और हैदर जाते हैं जी ट्यूशन। तो हैदर जो सा वो पहले ट्यूशन चले जाता है, 3 से 6 बजे तक जाता है। तो हैदर जी यहाँ पे जी वो पहले ट्यूशन चला जाता है, वो तकरीबन 3 से 6 बजे तक ट्यूशन जाता है जी, क्योंकि उसके पेपर स्टार्ट हो चुके हैं जी। तो हैदर जो सा वो वहाँ पे जी अपने पेपर की तैयारी वगैरह करके, रीडिंग वगैरह करके आता है जी। और साथ ही जी अरूज जो सी वो 3 से 4 सपारा जाती है, वो तो आपको पता ही है। उसके बाद सपारे से जब आती है तो अरूज फिर चली जाती है जी ट्यूशन 4 से 6 बजे तक जी। तो दोनों बहन भाई जी इकट्ठे ट्यूशन से वापस आ जाते हैं जी। तो दूर मैंने ट्यूशन नहीं डाला, हमारे घर के पास ही है जी ट्यूशन वाली। वो बच्चियाँ जी माशाल्लाह से बहुत अच्छी हैं जी, तो बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाती हैं जी। तो यहाँ पे जी दोपहर का खाना हमारा हो चुका है जी। तो बच्चे चले गए जी ट्यूशन। तो बेटियाँ जो उनसे उस कमरे में अपनी रीडिंग कर रही हैं। महक का जी कल पेपर है जी, और अंदलीप भी जी अपना काम कर रही है जी फाइन आर्ट्स का, और कुछ रीडिंग वगैरह। तो ये जी शाम की क्लिप है जी। तो बच्चे ट्यूशन से आ चुके हैं जी। तो शाम के बज गए हैं जी 7। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और दुआ में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलूँगी आपसे अपनी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।